आज हम सब पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। पहले पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्ल्ड ज्योग्राफी का PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा है। आप देख सकते हैं, यानी पहला, पृथ्वी से निकटतम ग्रह बुध, ये नहीं है। तीसरा, सबसे अधिक भंडारत वाला कक्षा वाला ग्रह अरुण, ये भी नहीं है। और चौथा, सबसे अधिक घूमने अपने अक्ष पर वाला ग्रह वरुण। चलिए व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र है, जबकि सबसे दूरस्थ ग्रह प्लूटो कुबेर है। हालांकि 24 अगस्त 2006 को प्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। प्लूटो अब क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद वरुण, नेपच्यून को सबसे दूरस्थ ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मान्य दिशाओं को आधार मानते हुए कौन से ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरा और चौथा है, यानी कि वरुण और शुक्र। आप देख सकते हैं व्याख्या। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जबकि अरुण एवं शुक्र पृथ्वी के दिशा में विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण और शुक्र ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों पर सूर्योदय हमेशा पूरब और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? इनका राइट ऑप्शन डी 3 जनवरी है। आप देख सकते हैं व्याख्या। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जबकि इनके बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। न्यूनतम दूरी को, इस घटना को उपसौर एवं अधिकतम दूरी की इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। 22 दिसंबर दक्षिणी आयनात। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यहाँ पे मिटा हुआ है, मकर संक्रांति कहा जाता है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 21 जून उत्तरी अयनांत है। यहाँ पे इस तिथि को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी और रात छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी व्याख्या है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं अथवा ग्रीष्म अयनांत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों स्थितियों में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को जब ऐसी स्थिति बनती है तो इसे वसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को जब ऐसी स्थिति होती है तो इसे शरद विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को डैश कहा जाता है। इनका राइट आंसर बी उपसौर है। हम व्याख्या में पढ़ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं व्याख्या। अपसौर एवं उपसौर। पृथ्वी की परिक्रमण गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा से सूर्य से अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर पर होती है। इस स्थिति को सूर्योच्च या रवि उच्च कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी 14.73 किलोमीटर पर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपभू एवं उपभू। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो इस अवस्था को उपभू कहा जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होती है तो यह अवस्था अपभू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? इनका राइट आंसर ए
4 जुलाई है। अब देख सकते हैं व्याख्या। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 3 जनवरी को होती है और जबकि इनके बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। न्यूनतम दूरी की इस घटना को उपसौर एवं अधिकतम दूरी की अवस्था को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? इनका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह गति सदा समान रहती है। अब देख सकते हैं ऑप्शन डी। व्याख्या। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से घूर्णन करती है। 23 घंटा 26 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर रहती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सही है? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। अब देख सकते हैं व्याख्या। सौर दिवस एक निश्चित मध्यांतर रेखा के सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है। इसमें लगा समय और सौर दिवस कहलाता है। इसकी अवधि 24 घंटे होती है। नक्षत्र दिवस पृथ्वी के घूर्णन में लगा समय जब एक दिन दिए हुए तारे के संदर्भ में पृथ्वी पुनः स्थिति पर वापस आ जाती है, नक्षत्र दिवस कहलाता है। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य है। अब देख सकते हैं व्याख्या। पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 मल्टीपल गुना 10⁻11 मीटर खगोलीय एकक दूरी का मात्रक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष है। अब देख सकते हैं ए। व्याख्या। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में व्यक्त की जाती है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में तय करता है। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक इनका मान 9.4 गुना 10⁻12 किलोमीटर अथवा 9.4 गुना 10⁻15 मीटर। फैदम समुद्र में गहराई मापने की इकाई है। नॉटिकल मील सामुद्रिक दूरी की इकाई है। 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का, इनका राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार में कमी आ जाती है। अब देख सकते हैं बी है। व्याख्या। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 रह जाता है। द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जब पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। भार द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी भार को W सूचित करते हैं और द्रव्यमान को M से और गुरुत्वीय त्वरण को G से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? इनका राइट आंसर सी है, एक संयुति मास है। अब देख सकते हैं व्याख्या। पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ चंद्रमा की सूर्य के सापेक्ष गति भी है। पृथ्वी की परिक्रमा गति के विपरीत चंद्रमा सूर्य की ओर पूर्व की ओर चलता है, जिससे यह पृथ्वी की परिक्रमा में 2.5 दिन पीछे रह जाता है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में 27 दिन 7 घंटे की अपेक्षा लगभग 1 महीना लग जाता है। इसी कारण से चंद्रमास 30 दिन का माना जाता है। सूर्य के सापेक्ष गति के कारण ही चंद्रमा प्रतिदिन 50 मिनट देर से उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि, इनका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में समान समय लगता है।
आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है व्याख्या। चंद्रमा की परिक्रमण और घूर्णन अवधि एक ही है। इनके फल परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उच्च ज्वार कब होते हैं? इनका राइट आंसर ऑप्शन सी है पहला और चौथा। पहला अमावस्या और चौथा पूर्णमासी। अब देख सकते हैं व्याख्या। अति उच्च ज्वार दीर्घ ज्वार जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता, अतः उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा है। अब देख सकते हैं बी व्याख्या। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 में इसका निर्धारण किया गया। यह बेरिंग जल संधि के समांतर टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। इसमें 7 मोड़ है। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा के पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है और जब पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होगी? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीनगर है। अब देख सकते हैं व्याख्या। क्योंकि श्रीनगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से उत्तर में अवस्थित है, सूर्य 23.5 डिग्री अक्षांश से उत्तर या दक्षिण कभी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन डैश होगा? इनका राइट आंसर सी 22 दिसंबर है। अब देख सकते हैं क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से डैश की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन ए भूमध्य रेखा ध्रुवों, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनका राइट आंसर ऑप्शन सी है शीत अयनात के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इनका राइट आंसर आप देख सकते हैं व्याख्या। शीत अयनांत के समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युगों में कौन से युग में सुमेलित नहीं है? इनका राइट आंसर सी है पहला ग्रीष्म अयनांत 21 मार्च, तीसरा पतझड़ विषुव 21 जून, चौथा वसंत विषुव 23 सितंबर। व्याख्या। अब देख सकते हैं इनका राइट आंसर सी है ग्रीष्म अयनांत 21 जून, शीत अयनांत 22 दिसंबर, पतझड़ विषुव 21 मार्च, वसंत विषुव 21 मार्च, शरद विषुव 23 सितंबर। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीनगर है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के समय दक्षिण ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है? इनका राइट आंसर ऑप्शन ए शीत अयनांत है। आप देख सकते हैं व्याख्या। शीत अयनांत 22 दिसंबर के समय दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर किन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है? इनका राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरा और चौथा है वरुण कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को डैश का अनुसरण करना चाहिए? इनका राइट आंसर डी देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब कोई व्यक्ति डैश को डैश की ओर पार करता है तो तिथि में 1 जोड़ा जाता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर पूर्व पश्चिम। देख सकते हैं व्याख्या। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तिथि में 1 जोड़ा जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व पार करता है तो तिथि में 1 घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन कारक उत्तरदायित्व है? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, यानी पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर परिक्रमा, तीसरा पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। अब देख सकते हैं व्याख्या। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होता। कथन आर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर परिक्रमा करता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की ठीक व्याख्या करता है। अब देख सकते हैं ऑप्शन ए व्याख्या। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उनकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा धूमिल और अस्पष्ट हो जाता है। इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तो चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या के दिन होता है। यह बात सही है कि ग्रहण अमावस्या तथा पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा का ग्रहण नहीं होता। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।